कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की एक प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी अपना नया नेता चुन नहीं लेती। परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री अनीता आनंद ट्रूडो की जगह लेने वालों की रेस में सबसे आगे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन है अनीता आनंद। अनीता आनंद कनाडा की लिबरल पार्टी की वरिष्ठ सदस्य हैं। वो साल 2019 से संसद की सदस्य हैं और उन्होंने कई प्रमुख विभागों को संभाला है, जिसमें पब्लिक सर्विस और खरीद मंत्री, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और ट्रेजरी बोर्ड के चेयरमैन शामिल हैं। वो साल 2024 से परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। उनका जन्म केंटविले, नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, भारतीय फिजिशियन थे। उनके पिता तमिलनाडु से और मां पंजाब से थी। अनीता की दो बहनें हैं, गीता आनंद जो टोरंटो में एक वकील हैं और सोनिया आनंद जो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और शोधकर्ता हैं। अपने पेशेवर जीवन के शुरुआती चरणों में आनंद ने एजुकेशन से जुड़े अलग अलग काम किए, जिनमें प्रसिद्ध येल लॉ स्कूल भी शामिल है। टोरंटो यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निवेशक संरक्षण और कॉरपोरेट प्रशासन में J.R. किम्बर चेयर का पद संभाला। बाद में वो टोरंटो यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डीन बनी और रोटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कैपिटल मार्केट्स इंस्टीट्यूट में पॉलिसी एंड रिसर्च डायरेक्टर भी बनी। उनके 4 बच्चे हैं। वो 21 साल से ज्यादा समय से ओकविले में रह रहे हैं। 1997 से 1999 तक और फिर 2005 से लेकर आज तक उन्होंने 2019 से हाउस ऑफ कॉमन्स में ओकविले का प्रतिनिधित्व किया है। अनीता आनंद का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब वो 2019 में ओकविले से चुनाव के लिए खड़ी हुई और यहाँ से संसद सदस्य बनी। सार्वजनिक सेवा मंत्री के रूप में उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कनाडा के लोगों के लिए ऑक्सीजन, मास्क और PPE किट, वैक्सीन सप्लाई और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सप्लाई सहित बेहतर मेडिकल सप्लाई पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक सेवा मंत्री के रूप में उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी और देश भर में सराहना मिली। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।